सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। तो अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाऊंगी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज एंड कोफिशिएंट का, उनको भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में गिवन है वो क्या है, देख लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, NCERT की बुक से कर रहे हैं ये हम। x² माइनस 2x माइनस 8। देखो बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले एक रफ सरफेस आपने ड्रॉ कर लेना है। कभी भी जब आप जीरोस फाइंड आउट करते हो तो पहला काम क्या करना है, एक रफ सरफेस ड्रॉ करना है और लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे नोट कर लेना है। लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे नोट कर लेना है। अब मुझे कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ मैं, दो ऐसे मुझे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कौन सा नंबर बने, लास्ट वाला नंबर बने। बट एक कंडीशन और है, जो भी लास्ट वाले नंबर से पहले आपको साइन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस साइन गिवन है, तो वही दो नंबर जो मैं इसके लिए सेलेक्ट करूंगी, उन्हीं दो नंबर को माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। समझ आई बात क्या कह रहा है? आपको दो ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना है जिनको मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला नंबर आए और माइनस करके बीच वाला नंबर आए। अगर आपका यहाँ पे प्लस साइन होता तो हमें प्लस करके 2 लाना होता। समझ आ रही है बात? तो बताओ कौन से दो ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 आता है और माइनस करे तो क्या आता है, 2 आता है। तो 4 2 ले सकते हैं, 4 2 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और 4 माइनस 2 हमें पता है क्या होता है, 2 होता है। दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो मतलब जो हमें दो नंबर्स मिले वो कौन से मिले हमें, वो हमें मिले 4 और 2। देखो ये सारा काम आपका रफ का काम है, इसको आपको फेयर पार्ट में नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपको 4 और 2 मिले, इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडल टर्म को हमने दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसे लिखना कैसे है, बीच वाले नंबर छोड़ के बाकी सब आप एज इट इज़ लिखोगे। बीच वाला नंबर छोड़ दिया मैंने और बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया। बीच वाले नंबर 2 की जगह मैं वो लिखूंगी जो मैंने दो नंबर सेलेक्ट करे हैं। 4 माइनस 2 करके आ रहा है 2, तो 2 की जगह क्या आ रहा है, 4 माइनस 2 आ रहा है। यहाँ तक कि x भी एज इट इज़ आपने नोट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करना। करो इसके ब्रैकेट ओपन। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 4 आएगा और 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस बन गया और 2x से मल्टीप्लाई होके 2x बन गया, माइनस 8। इस वाले पार्ट को बेशक आप हटा सकते हो क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था, इन केस अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती उसके लिए था। अब आपका क्या काम बनेगा, जो भी आपके 4 टर्म्स आए हैं, पहले 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है और लास्ट के 2 टर्म्स में से मुझे कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, x बचेगा -4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से 2 निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगी तो मेरे पास 4 बचेगा। जो भी पार्ट आपका सेम आया है उसको आपने अलग कर देना है और जो नहीं आया, जो अलग से बच गया, वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। x और 2 बच गया, x + 2 हमने सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो इनको आपको पता होगा, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। बट हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज। तो जीरोज निकालने का क्या तरीका है, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। जो भी आपके दो फैक्टर्स आए हैं दोनों को आपने इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। दोनों को आपने इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है।
तो मैंने दोनों को जब इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरी x की दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई। पहली मुझे क्या मिली 4 और दूसरी मुझे क्या मिली -2। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था कि जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं उनको डिनोट करने का एक तरीका होता है। अल्फ़ा और बीटा से हम ज़ीरोज़ को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पहला ज़ीरो मेरा क्या आ गया अल्फ़ा जो कि 4 आया है, और दूसरा ज़ीरोज़ मेरा क्या आ गया बीटा जो कि -2 आया है। तो आप लिखोगे अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ज़ोरेज़ क्या लिख दिए मैंने, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया, फाइंड द ज़ीरोज़ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। बट अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको आगे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरो और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए मुझे इसको एक बार इरेज करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करना स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन से हमें समझना था वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इसका यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। क्या वेरीफाई करना है हमें? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का हमें क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? हम करेंगे भाई अल्फ़ा और बीटा की हेल्प से। कैसे करेंगे? तो हम दो तरीके से यहाँ पे इसको करते हैं, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से। तो पहली चीज़ हम क्या लिख रहे हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम और क्या लिख सकते हैं? कॉमा डाल के लिख दो। ज़ीरोज़ मेरे क्या आए हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो जब मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूंगी ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेरा किसके इक्वल होता है? -b/a। नहीं पढ़ी तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। देखो ऐसी चीज़ें जो स्कोरिंग हैं, इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको लीव नहीं करना। ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर कवर करनी है। -b/a होता है। मैं साइड पे लिख लेती हूँ मेरे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्योंकि मुझे उसका फिर यूज़ भी करना होगा, ठीक है। और जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो भी साइड पे लिख लेती हूँ। वो थी x² - 2x - 8, राइट। अच्छा, सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए मुझे चार चीज़ें यहाँ पे चाहिए। पहली अल्फ़ा जो कि मेरे पास गिवन है, बीटा जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बी और ए क्या है वो समझने वाली बात है। तो कोई भी जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसको आपने कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका होता है ax² + bx + c। तो इस स्टैंडर्ड वाले को जब आप इससे कंपेयर करोगे यू विल फाइंड दैट कि a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, b की जगह यहाँ पे क्या है -2 और c की जगह यहाँ पे क्या है -8। ओके, तो चार चीज़ें जो मुझे वेरीफाई करने के लिए चाहिए थी वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 4 + -2 करेंगे, और इस तरफ ऑलरेडी एक माइनस है b मेरा है -2 डिवाइडेड बाय a मेरा है 1। इस तरफ मुझे क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ भी 2 बच जाएगा। तो सम तो मैंने वेरीफाई कर दिया। दूसरी चीज़ मुझे एक और क्या वेरीफाई करनी है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा × बीटा यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, c क्या है? -8 डिवाइडेड बाय a क्या है 1।
4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -2 से यू विल गेट -8 और यहाँ पे यू विल गेट अगेन -8। तो जैसे ही रिलेशनशिप को वेरीफाई करते वक्त आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में आपका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें करनी थी, एक तो हमें जीरोस निकालना था, दूसरा हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने थे। तो दोनों चीज़ें सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कर दी हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आगे के क्वेश्चंस करना। बट अगर आपको ये क्वेश्चंस आ भी गया है अच्छे से तो मैं गारंटी ले सकती हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दे दिया जाता है तो आप उसको कर लोगे इजीली, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर की जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ पे, चाहे वो 3 मार्क्स में बने चाहे 4 मार्क्स में बने, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक तरफ अगर हम ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पाए। ठीक है, अच्छा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4। आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ सीधा यहाँ पे नंबर देखा था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x² था, कोई नंबर नहीं था। बट इन केस अगर यहाँ पे नंबर आता है तो उस नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर लाना होता है। तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे 4 लाना है और यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करके मुझे 4 लाना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब 2 + 2 हो, क्योंकि 2 + 2 मेरा क्या बनता है 4 बनता है और 2 × 2 करने पे मेरा क्या बनता है 4 बनता है। समझ आती है बात? इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे मिडल टर्म की जगह स्प्लिट करके लिखना है। तो बाकी सब एज इट इज़, बस जिसको स्प्लिट करना है उसको छोड़ दो और बाकी सब एज इट इज़। तो इसको मैंने स्प्लिट किया 2 + 2 पार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s² - 2s, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन ऑल्सो। आपको साइन का हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 2s को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s - 1 बच जाएगा और -1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अगेन 2s - 1। तो 2s - 1 अगेन कॉमन जा रहा है और जो बच रहा है वो भी क्या है 2s - 1। समझ आता है इतना? अभी फैक्टर्स आ चुके हैं, ज़ीरोज़ निकालने का तरीका बताया है। 2s - 1 को इक्वेट करना होगा 0 से, तो 2s = 1 हो जाएगा और s = क्या हो जाएगा 1/2। पहला 0 आ गया, दूसरा 0 क्या हो जाएगा अगेन 2s - 1 = 0, s = 1/2। तो यानी कि ये एक ऐसा केस मेरे पास आ गया जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या आ गए मेरे 1/2। अल्फ़ा = 1/2, बीटा = 1/2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ किसके ज़ीरोज़ आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है भैया इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। देखो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन में, है ना। अगर आप नहीं लिख के आओगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर टीचर चेक नहीं करेगा। हर टीचर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने क्वेश्चन सही करा या नहीं करा। कुछ टीचर्स प्रेजेंटेशन को भी देखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप बाकी चीज़ें कैसी कर रहे हो, आपकी राइटिंग कैसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अल्फ़ा बीटा आ चुका है। ए बी सी भी देख लेते हैं क्या है। तो ए हमारे पास है पहले वाला नंबर, बी हमारे पास है विथ साइन दूसरे वाला नंबर और सी हमारे पास है 1। ठीक है, करें वेरीफाई रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप मैं वेरीफाई कर रही हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू होती है -b/a। अल्फ़ा बीटा दोनों 1/2 आए हैं
तो 1/2 प्लस में मैं क्या लिखूंगी 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है -4, ए क्या है अगेन 4, 1/2 प्लस 1/2 आधा जमा आधा, दो आधी आधी चीज़ें को प्लस करते हैं तो 1 बनता है। और वैसे भी आप एलसीएम से भी करोगे तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, अगेन 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 होता है, तो आधा प्लस आधा 1 कह लो या वैसे सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है यानी 4/4, और 4/4 को अगेन कट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट जो हम वेरीफाई करेंगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है c/a। अल्फ़ा और बीटा मेरे क्या आए हैं 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c/a, तो 1/4। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे 1/4 ही आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ गया मेरा 1/4 आ गया। मतलब मेरे LHS और RHS आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए, सम ऑफ ज़ीरोज़ के केस में भी और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के केस में भी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड।